दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि उज्जैन में हर 12 साल में एक बार सिंहस्थ मेला होता है, कुंभ मेला होता है। आस्था, परंपरा और संस्कृति का एक बड़ा संगम। लेकिन इस बार जो है सिंहस्थ की तैयारियों ने एक ऐसी बहस खड़ी कर दी है जो सिर्फ धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बहस जो है वो छू रही है ज़मीन के मुद्दे को, रोज़गार के मुद्दे को और किसानों के भविष्य के मुद्दे को। उज्जैन की सड़कों पर एक बड़ा आंदोलन दर्ज हो रहा है। भारतीय किसान संघ की अगुवाई में किसान जो हैं, उज्जैन के किसान 17 सितंबर की दोपहर को एक बड़ी ट्रैक्टर रैली निकाल रहे होंगे इस समय उज्जैन में। ये रैली जो है वो लैंड पूलिंग एक्ट के खिलाफ है। किसानों का आरोप है कि सरकार सिंहस्थ के नाम पर उनकी उपजाऊ ज़मीन जो है वो स्थायी तौर पर अपने पास अधिग्रहित कर रही है। और किसानों की चिंता बिल्कुल साफ है। वे कहते हैं कि अगर हमारी ज़मीन चली गई तो हम कहाँ जाएंगे, खेती छूट गई तो रोज़गार का क्या होगा। और उनके लिए ये सिर्फ ज़मीन खेत नहीं है बल्कि परिवारों की पहचान है, एक जीवन रेखा होती है किसी भी किसान के लिए। और उज्जैन के किसानों की बात कैसे अलग हो सकती है, सरकार की ओर से तस्वीर थोड़ी सी अलग है। हाँ, मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है उनका साफ कहना है कि सिंहस्थ 2028 में अनुमानित तौर पर तकरीबन 30 करोड़ श्रद्धालु उज्जैन पहुंचेंगे। ये बहुत बड़ा नंबर है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि इतने श्रद्धालु सिंहस्थ में पहुंचे हों। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव की महत्वाकांक्षा भी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि वे उज्जैन से आते हैं और उनके मुख्यमंत्री रहते अगर उज्जैन का सिंहस्थ जो मेला जो है वो भव्य नहीं हो पाया तो जाहिर तौर पर उन्हें ठीक नहीं लगेगा। इसलिए वे चाहते होंगे कि उज्जैन का ये जो मेला है ये बहुत बड़ा हो, बहुत दिव्य हो, बहुत भव्य हो। लेकिन थोड़ा सा मामला यहाँ अटक रहा है और अटक इसलिए रहा है क्योंकि जो 2016 का सिंहस्थ हुआ था उसमें स्थायी संरचनाओं की कमी के कारण बहुत दिक्कतें आई थीं। इसलिए इस बार सरकार चाहती है कि सड़कें, पार्किंग, शौचालय और दूसरे जो बुनियादी ढांचे हैं उन्हें स्थायी रूप से बनाया जाए। और यही मामला अटक रहा है, क्योंकि अगर बुनियादी सुविधाओं को स्थायी रूप से यहाँ बनाया जाएगा तो ज़मीन चाहिए होगी और स्थायी ज़मीन चाहिए होगी। तो इसके लिए किसानों को अपनी ज़मीन देनी पड़ेगी, क्योंकि सारी ज़मीनें किसानों की ही हैं आसपास में। और ये पूरा इलाका जो आता है वो सिंहस्थ नोटिफाइड इलाका है। अब इस योजना के मुताबिक प्रशासन को तकरीबन 11,000 एकड़ भूमि की जो ज़रूरत है वो बताई जा रही है। मतलब सिंहस्थ की इस योजना के मुताबिक शुरुआती चरण में 656 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहण के लिए चिन्हित की गई है। सरकार का दावा है कि किसानों को वो न्यायोचित मुआवजा देगी और ज़मीन के बदले ज़मीन का एक ऑप्शन भी दिया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री बार बार दोहरा रहे हैं कि उनकी सहमति, यानी किसानों की सहमति से ही लैंड पूलिंग किया जाएगा और किसी पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। हालांकि किसान ऐसा इससे इनकार करते हैं। वे कह रहे हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती तो अभी ही हो रही है, ज़बरदस्ती उन पर दबाव बनाया जा रहा है, प्रशासन भी उन्हें परेशान कर रहा है। किसानों का अनुभव है कि संवाद के नाम पर अक्सर केवल औपचारिकता निभा दी जाती है और नीतियां जो हैं सरकार उनकी पहले से तय रहती हैं। इसीलिए केवल औपचारिक तौर पर किसान संवाद बताया जाएगा। और यही वजह है कि जो ये ट्रैक्टर रैली हो रही है वो किसान उसके तहत अपना विरोध जो है सार्वजनिक तौर पर दर्ज कराएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से दर्ज करा रहे हैं। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहन मिश्र का आरोप है कि सरकार ने इस एक्ट को चोरी छुपे जल्दबाजी में विधानसभा में पास करवा लिया है ताकि ज़्यादा बखेड़ा खड़ा ना हो। और उनका कहना है कि सिंहस्थ तो सदियों से होता आया है बिना स्थायी निर्माण के भी, फिर इस बार अचानक से ऐसी कौन सी ज़रूरत आ पड़ी कि आपको अधिग्रहण की मतलब ज़रूरत पड़ रही है, स्थायी अधिग्रहण की ज़रूरत पड़ रही है। इस आंदोलन की खासियत ये भी है कि इसमें केवल किसानों तक मामला सीमित नहीं रह गया है। करणी सेना से लेकर दलित समाज के कई संगठन भी इसमें शामिल हो रहे हैं और मतलब घोषणा कर चुके हैं शामिल होने की। यानी ये मुद्दा जो है केवल कृषि का नहीं रहा बल्कि सामाजिक न्याय और रोजगार का मुद्दा भी हो गया है। उधर सरकार बार बार तर्क दे रही है कि सिंहस्थ कोई सामान्य आयोजन नहीं है, ये एक वैश्विक आस्था का केंद्र है। बिल्कुल सही बात भी है ये। करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्थायी ढांचे ज़रूरी हैं, लेकिन किसानों का सवाल ये है कि क्या इन स्थायी ढांचों का बोझ
केवल उनकी ज़मीन पर डाला जाएगा और इसका नुकसान केवल उन्हें ही होगा। और यही वजह है कि जो टकराव है वो लगातार गहरा रहा है। एक ओर आस्था और परंपरा की भव्यता का एक दबाव जो है वो दिखाई दे रहा है, ये जाहिर तौर पर सरकार पर ये दबाव होगा ही। और दूसरी ओर ज़मीन और आजीविका का संघर्ष किसानों को नज़र आ रहा है कि मुख्यमंत्री का आश्वासन है कि बिना सहमति कुछ नहीं होगा, लेकिन किसानों का अनुभव कहता है कि सरकार और प्रशासन की भाषा में सहमति का मतलब होता है विकल्प यानी ऑप्शन बहुत कम और दबाव यानी प्रेशर बहुत ज़्यादा। तो आज की ट्रैक्टर रैली शायद इसी सवाल का संकेत है कि किसान अपनी ज़मीन बड़ी आसानी से छोड़ने वाले तो नहीं हैं, और ये आंदोलन और भी बड़ा हो सकता है और सरकार को नए सिरे पर सोचने के लिए मजबूर भी कर सकता है। अब ये संघर्ष जो है दो बड़े सवालों पर टिक गया है। पहला कि क्या धार्मिक आयोजन की तैयारियां किसानों की रोजी रोटी से बड़ी हो सकती हैं, और दूसरा ये कि क्या सरकार वास्तव में रास्ता निकाल पाएगी जिसमें श्रद्धालुओं की सुविधा भी पूरी हो और किसानों को ज़मीन जो है वो भी सुरक्षित रहे। अब देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का अनुषांगिक संगठन किसान संघ जो है इस मामले में सरकार के खिलाफ सीधा सीधा खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। और उज्जैन के किसान जो हैं वो सरकार की बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो अपने ही एक भाई जो उनके भाई रहे हैं मुख्यमंत्री जो मोहन यादव हैं, जो वो उज्जैन से आते हैं, तो अपने एक भाई अपने एक साथी की बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ये ठीक नहीं लगता सुनने में। इतिहास गवाह है कि सिम्बस्त का आयोजन किसानों और आम लोगों की भागीदारी से ही सफल होता रहा है और ऐसा होगा भी आगे भी। लेकिन ज़मीन चली गई तो किसानों का जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा, ये किसान कह रहे हैं और मामला ऐसा ही होता है अमूमन हर जगह। आज उज्जैन की ये रैली हमें यही याद दिला रही है कि विकास और आस्था तभी सार्थक हैं जब तक उसमें इंसान और उसकी ज़मीन सुरक्षित रहे, इंसानों के हित सुरक्षित रहें। तभी तो इंसान आस्था से अपने ईश्वर को पूज पाएंगे, और यही किसान भी कह रहे हैं। तो देखना होगा कि बीच का रास्ता कोई निकलता है या नहीं, क्योंकि दोनों ही बड़े आयोजन हैं। मुख्यमंत्री भी ज़रूर चाहेंगे कि उनके रहते उज्जैन में बेहतरीन आयोजन हो कुंभ का, और इसी दौरान किसान भी चाहेंगे कि उनकी ज़मीन तो कम से कम बची रहे। अस्थाई निर्माण जो हो रहे हैं वो किसी और तरीके से सरकार उसके लिए कोई दूसरा रास्ता निकाले, उनकी ज़मीनों को ना छेड़े, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है। और वो इलाका जो है वो भी सिम्बस्त नोटिफाइड इलाका है, मतलब उसमें कोई ख़ास कोई पक्के निर्माण तो हो ही नहीं सकते। लेकिन अब सरकार अगर पक्के निर्माण कर रही है तो जाहिर बात है कि इस कानून में भी कोई ना कोई, यानी इस पूरे पर्टिकुलर इस मामले में भी कोई ना कोई परिवर्तन ज़रूर किया जाएगा। देखते हैं कौन सा परिवर्तन होता है। बहुत दिनों बाद ये मैं वीडियो इस बारे में बना रहा हूँ। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया।